हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। निचली अदालत ने जो सर्वे को लेकर फैसला दिया था, इसी को चुनौती अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गई है। आपको बता दें कि सबसे पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब हाई कोर्ट में याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई है। तो जामा मस्जिद कमेटी ने दायर की है याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मुस्लिम पक्ष ने यह याचिका दायर की है। निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था हाई कोर्ट जाने का। और सागर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सागर, एक के बाद एक सनातन से जुड़े सबूत जहां मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुस्लिम पक्ष ने अब एक बार फिर से चुनौती दी है। देखिए बिल्कुल प्रगति, अगर हम बात करें तो जिस तरह से जामा मस्जिद का विवाद इस समय कोर्ट तक पहुंच चुका है, मुस्लिम पक्ष का यह कहना कि पहले आखिर जो हमने याचिका दायर की उस पर सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है, इसलिए मुस्लिम पक्ष ने जो आगे याचिका दायर की अब उस पर देखिए फैसला हालांकि कुछ समय लगेगा उसको आने में, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि पहले शाही जामा मस्जिद कमेटी ने जो बात कही है उस पर विचार किया जाए, क्योंकि कई सनातन के सबूत ये कहा गया कि अभी मस्जिद के अंदर भी हैं, चाहे पीपल के वृक्ष की बात करें, चाहे वहां कुएं की बात करें, और पूरे संभल इलाके में तमाम ऐसे सनातन के सबूत मिले जो चीख चीख के गवाही ये देते हैं कि किस तरह से यहां पर सनातन के सबूतों को मिटाया गया, चाहे वो सन 1978 के वो दंगे हो, चाहे वो नरसंहार हो, चाहे बीते 2000 साल पहले का वो प्रमाण हो जो रिपब्लिक भारत पर हमने उस संग्रहालय से दिखाया था, जो प्राचीन मूर्तियां, जो कल्कि अवतार, जो भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान गणेश की क्यों ना हो। इसी कड़ी में प्रगति अगर हम बात करें तो इस समय देखिए हम उस प्रांगण में खड़े हैं, जो लोग इस समय परिक्रमा कर रहे हैं पूरे संभल में। ये 24 कोशीय देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अब यानी कि परिक्रमा की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए संभल में जहां एक तरफ सनातन के सबूत मिल रहे हैं और इसी से जुड़ी बड़ी खबर कि संभल में 24 कोसी परिक्रमा जो है वो शुरू हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 24 कोसी परिक्रमा जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हर महीने की पहली रविवार को परिक्रमा होगी और आज रविवार का दिन और 24 कोसी परिक्रमा शुरू हो चुकी है। तो देखिए संभल से हर दिन खबर सामने आ रही है जहां सनातन के प्रमाण मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि 19 नवंबर और 24 नवंबर को जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। हालांकि रिपोर्ट जो है सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बवाल मचा हुआ है, क्योंकि देखिए हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि सर्वे में यानी कि मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये भेदभावपूर्ण तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसी को लेकर अब मुस्लिम पक्ष पहुंच चुका है हाई कोर्ट, यानी कि अब इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल और घमासान देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। फोटोग्राफी समर्थन में सम्मानित न्यायालय में पेश कर दिया गया है। तो हम आले बने हैं, वो आले हमेशा हिंदू मंदिर के जितने होते हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक भी नहीं की गई, लेकिन सर्वे रिपोर्ट को लेकर वाद विवाद जमकर हो रहा है। विवाद इसीलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोर्ट में 40 से 45 पन्नों की जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें हिंदू मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण है। हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि जामा मस्जिद में 50 से ज्यादा हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं और इसीलिए हिंदू पक्ष की जीत होनी तय है। 1875 में जो ईसाई गया था तब भी उन्होंने लिखा था कि घंटी आज भी बंधी हुई है। अब शायद घंटी हटा दी है, पर घंटी का तार वैसे ही है जो उसकी जंजीर है। इसके साथ साथ स्वास्तिक के निशान है, कहीं कहीं मूर्तियों को लग रहा है कि मूर्तियां थी, आलू के निशान है। ये सब चीजें हैं। जो बाहर का खंभा देख लीजिए, जो 4 पिलर हैं उसमें द्वारपाल के जाने का रास्ता है। उसके बगल में आप देखिए तो खंभे आले बने हैं, वो आले हमेशा हिंदू मंदिर के जिस तरह होते हैं वही है। हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं तो मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग दलीलें। मुस्लिम पक्ष जिला अदालत में सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट पर संतोष नहीं जता रहा। मुस्लिम पक्ष को ऐसा लग रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में हरिहर मंदिर होने के सबूत है और इसीलिए रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही मुस्लिम पक्ष अदालत में सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट पर असंतोष दिखाने लगा है।
मुस्लिम पक्ष की तरफ से 4 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकील फरमान नकवी ने सर्वे रिपोर्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। मुस्लिम पक्ष ने मांग की है कि पहले हमारी इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाए और तब तक सर्वे रिपोर्ट को किसी भी सूरत में सार्वजनिक न किया जाए और न ही सर्वे रिपोर्ट से जुड़े मुकदमे पर कोई सुनवाई हो। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार या बुधवार को सुनवाई हो सकती है, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और सीलबंद लिफाफे में है। इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि सर्वे रिपोर्ट में क्या कहा गया है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले संभल जिला अदालत के आदेश की अवमानना की गई और ये कहा गया था कि कोर्ट ने जल्दबाजी में बिना मुस्लिम पक्ष को बताए सर्वे कराया, उसके बाद अब सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उससे मुस्लिम पक्ष और शाही जामा मस्जिद पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को एडवोकेट कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर आखिर भरोसा क्यों नहीं? मस्जिद कमेटी को ऐसा क्यों लग रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में उसके साथ भेदभाव किया गया है, जबकि सर्वे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की मौजूदगी में हुआ था। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब अभी तक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई तो आखिर डर किस बात का है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से हिंदू पक्ष के दावों के बाद मस्जिद कमेटी तुरंत हाई कोर्ट पहुंच गई, उसे तो मुस्लिम पक्ष का डर ही माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।